हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के विद्यार्थी जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स में नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये खास करके ये फोकस है जो स्टूडेंट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देना होगा 12 के विद्यार्थियों को, तो बोर्ड का प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए ये इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो भी टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा। जब इस यूट्यूब चैनल में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो इसका लिंक में आपका पीडीएफ फॉर्मेट पता रहेगा। जो भी आपको समझाया जाएगा, समझने के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स मिल जाए, है ना। तो हम पूरे फिजिक्स का एक एक करके वीडियो डालेंगे, सभी का नोट्स भी बनाकर आपको उसमें दिया रहेगा ताकि आपको बेनिफिट हो, नया नोट्स बनाने की जरूरत नहीं हो। और ऐसा तो हर स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करके नोट्स खुद के बनाना चाहिए। तो मेरा नोट्स हेल्पफुल रहेगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में बेहतर मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने जो पढ़ा है उसी से आगे का चीज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट 10th का जो पढ़े थे वो उसका भी नॉलेज रखना है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इसका सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे। क्या कहते हैं, जैसे कि रेट ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है, चार्ज, कोई चार्ज क्यू है, कोई चार्ज क्यू है, ये जब ये फ्लो करेगा, जब तक कि चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, flow of charge in per unit time is called electric current। आपका यूनिट समय में flow of charge in per unit time, करंट को बताया जाता है I से। चार्ज है Q, तो Q बटा T, I इक्वल टू Q बाय T। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। जब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा तब तक करंट फ्लो आपका आएगा, जब तक चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो I बराबर Q बाय बटा T। अब क्या है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ऐसे भी कहा जा सकता है नेट चार्ज। क्या कहा जाएगा, नेट चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये भी कहेंगे नेट चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अगर हो सकता है कि वो चार्ज जो हो वो टाइम का फंक्शन है, इफ चार्ज इज, इफ चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम। किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। चार्ज क्यू है वो टाइम का फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम लोग जब करंट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, वो होगा I बराबर dq बटा dt। चार्ज को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां तक आप समझ में आया कि चार्ज, जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट प्रोड्यूस होगा नहीं। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज बटा टाइम। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज बटा टोटल टाइम। यदि चार्ज डिपेंड करता है टाइम पर, किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, फंक्शन है टाइम का, तो I बराबर dq बटा dt। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसके बाद आपको पता करना है कि चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम। उसी प्रकार से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला आपके सामने आ गया, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। उसी प्रकार से आपको पता करना होगा SI यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका क्या होता है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अब फॉर्मूला जैसे लिखे I बराबर Q बाई टी, तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पियर का। आप लोग जानते हैं कि Q बराबर N इंटू ई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और e का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो यहां लिख सकते हैं I बराबर Ne बटा t। अगर बात होती है कि 1 कूलम चार्ज, ध्यान से देखिएगा, आपको 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, आपको पता करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके नंबर निकालना होगा, है ना, किसके लिए? इन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट में कितने, 1 एम्पियर करंट में यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये कैसे पता करेंगे? I बराबर 1 हो गया, n के जगह पर n लिख दिए, e के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, t के जगह पर 1, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग निकला कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कब करेगा? जब 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपसे जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं उसमें पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा ये पता चला। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कैरियर के बारे में। देखिए, हर जगह केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करता है, कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है, होल भी होता है, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, आयन का भी फ्लो करता है। तो हर मटेरियल में, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग करंट फ्लो करने के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जैसे कि आपको मान लिया जाए कि ये पता करना है कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होगा, मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर। कहा है? क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही क्या होगा कि चार्ज करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होगा होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड इलेक्ट्रॉन। ये सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें सेमीकंडक्टर आएगा तो सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं,
तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर क्या, किसके कारण इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है या तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये आपका चार्ज कैरियर के बारे में जानकारी हुई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन किधर होता है? हाँ, एक चीज बता देते हैं, होल जो होता है वो होल को माना जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो जान ही रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट है तो क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो करेगा। करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा? उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट in direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक करंट है कैसी क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक आप देख पढ़े होंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। 11th क्लास में सबसे पहले ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना होता है, जो फंडामेंटल यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट is a fundamental unit। इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट है। अब इसके बाद कहा जा सकता है कि ये कैसी क्वांटिटी है। आपको जो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका अलजेब्रिकल सम भी कर सकते हैं। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया कूलम। अब इसके बाद हम लोग को जानकारी लेना होता है कि आखिर चार्ज फ्लो करेगा क्यों? स्वतः तो नहीं चलने लगेगा चार्ज। चार्ज फ्लो कैसे करता है? किस प्रकार से हम चार्ज को फ्लो करेंगे? तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चार्ज फ्लो कराने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपको एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर को जैसे ही हम एक पॉजिटिव आपको किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, ये एक बैटरी हो गया, इससे जोड़ दिए। तो जैसे ही जोड़े तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक
चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो यहां पर देखिए, ये जो बड़ा लाइन खींचते हैं वो क्या कहलाता है? बैटरी का पॉजिटिव पोल। और ये छोटा लाइन जो खींचते हैं वो होता है बैटरी का नेगेटिव पोल। तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, केवल ये एक रहता जिसको कहते सेल, और सभी को जब जोड़ दिए तो ये होगी आपका बैटरी। 10th क्लास में जानकारी है। तो अगर इसके पॉइंट टर्मिनल को ए बोलते हैं, इसके टर्मिनल को बी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको VA बोलेंगे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? VB बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा इस प्रकार से, और नेगेटिव टर्मिनल में एंड करता है। तो यहां जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए बेसिक क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किससे करेंगे? यूजिंग सेल और बैटरी। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, समझिए कि इलेक्ट्रॉन बैटरी नेगेटिव पोल से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव पोल में इंटर कर रहा है और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल बी। इस टर्मिनल ए का पोटेंशियल VA है, टर्मिनल बी का पोटेंशियल VB है, VA का वैल्यू VB से ज्यादा होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा। अब इसके बाद आपको जानकारी लेना है इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो भी आपका सर्किट क्लोज लूप, जो भी आपका कोई कंडक्टर का क्लोज लूप है, उस कंडक्टर के क्लोज लूप को सर्किट कहते हैं। देखिए ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट एक एंड से होते हुए दूसरे एंड तक पहुंच रहा है, तो ये क्या कहला रहा है? पूरे इस पथ को, इस लूप को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर बाय द वे ये लूप टूट जाता, कनेक्शन ही नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। सर्किट होगा, पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तभी जाकर क्या होगा? एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लोज लूप का फॉर्मेशन होगा तभी जाकर क्या होगा? करंट फ्लो होगी। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओम्स रूल। ओम्स रूल क्या है? ओम्स रूल, ओम्स रूल का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए, ओम्स रूल के लिए सबसे पहला ये पॉइंट रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जो ओम्स रूल फॉलो करता है एट टेम्परेचर कांस्टेंट, एट टेम्परेचर कांस्टेंट potential difference across any conductor is directly proportional to flow of current in that conductor। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, अर्थात मान लिया जाए वही जो प्रीवियस फिगर था, इस कंडक्टर ए, इसको बी, इसको सेल से जोड़ दिए थे, है ना? इसका पोटेंशियल VA VB, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VA माइनस VB। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहां से करंट फ्लो किया I I I I I I at constant temperature क्या रखना? कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
कांस्टेंट टर्म हटाएंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर r इंटू आर। तो ये r क्या कहलाएगा रेसिस्टेंस। r क्या कहला रहा है रेसिस्टेंस। ठीक है तो रेसिस्टेंस तो v बराबर आएगा r क्या है कांस्टेंट टर्म। ये r टेम्परेचर वेरी करेगा तो r का वैल्यू भी वेरी करता है। ठीक है इसीलिए यहां पर क्या किया गया टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया। तो v इक्वल टू r ये क्या कर रहा है रेसिस्टेंस। तो अगर बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है ओम। ऐसा यूनिट क्या होगा रेसिस्टेंस का, ऐसा यूनिट क्या निकालते हैं ओम होता है। ठीक है ये R क्या है रेसिस्टेंस। अभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए देखिए क्या होता है कि कई तरह के सबस्टांस थे। कई तरह के सबस्टांस में V वर्सेस I का ग्राफ खींचा गया। तो एक सबस्टांस में ग्राफ खींचा गया तो वो आया स्ट्रेट लाइन, और एक सबस्टांस में V वर्सेस I का ग्राफ खींचा गया वो आया एक कर्व। ये दोनों तो ओम्स रूल फॉलो होता है किसी कंडक्टर में, वही मेटेलिक कंडक्टर में। ओम्स रूल किसमें फॉलो होगा मेटेलिक कंडक्टर में। उस मेटेलिक कंडक्टर में ओम्स रूल फॉलो होगा तो उस कंडक्टर को उस सबस्टांस को जिस सबस्टांस में ओम्स रूल फॉलो करता है उस सबस्टांस को हम लोग कहते हैं ओहमिक सबस्टांस। ठीक है दो तरह के सबस्टांस आपको मिलेंगे, दोनों सबस्टांस में करंट फ्लो होगा। एक सबस्टांस को कहेंगे ओहमिक सबस्टांस ओहमिक है ना, और दूसरे सबस्टांस को क्या कहेंगे नॉन ओहमिक सबस्टांस। तो ओहमिक सबस्टांस किसको कहते हैं जिसमें IV ग्राफ I वर्सेस V का ग्राफ क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। इसको क्या कहेंगे ये आपका हो गया फॉर ओहमिक सबस्टांस। ये किसके लिए है ओहमिक सबस्टांस, और ये किसके लिए है फॉर नॉन ओहमिक सबस्टांस। फॉर नॉन ओहमिक सबस्टांस ये हो गया। ये ओहमिक सबस्टांस क्या होगा क्यों कह रहे हैं इट इज फॉलो ओम रूल, इट डज नॉट फॉलो ओम रूल। ये ओम रूल को फॉलो नहीं करता है, ये ओम रूल को फॉलो करता है। तो ओहमिक सबस्टांस उसको कहेंगे जो ओम रूल को फॉलो करता है, और ओम रूल को फॉलो करेगा तो I वर्सेस V का ग्राफ कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन ओहमिक सबस्टांस किसको कहेंगे जो ओम रूल को फॉलो नहीं करता, तो I वर्सेस V का ग्राफ कैसा आएगा एक कर्व आएगा। अब रही बात इसका एग्जांपल के लिए तो सारा मेटेलिक कंडक्टर तो ओम्स रूल को फॉलो करेगा वो होगा, लेकिन नॉन ओहमिक सबस्टांस किसको कहेंगे कौन कौन आ जाएगा। जैसे कि नॉन एग्जांपल की बात करते हैं नॉन ओहमिक वो आ जाएगा डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है नॉन ओहमिक सबस्टांस है। ठीक है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है जो भी बात को लिखा है ये सारे के सारे चीज आपको PDF में मेरे YouTube वीडियो को देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपका PDF मिलेगा। उस सारे PDF में ये जितना भी आज का क्लास का वीडियो है उसका सारा PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप घर पे उसको नोट्स के रूप में जरूर बना लीजिएगा, आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आज का काम का बात क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट, ओहमिक सबस्टांस किसको कहते हैं, नॉन ओहमिक सबस्टांस किसको कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कोई नहीं पूछने का, लेकिन ये पूछा जाएगा कि एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ये पूछा जाएगा। ठीक है तो जो भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं या किसी अलग अदर बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आपको पूरा नोट्स को तैयार करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक
कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही बेल बटन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो उसको आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, ध्यान से सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए।